राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 वर्ष 6 महीने की होती है। अब राहु में चंद्रमा की दशा में क्या फल मिलेंगे, इसके लिए ये देखना आवश्यक है कि कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी होकर कहाँ पर स्थित है और किन ग्रहों के साथ युति में है, और चंद्रमा पक्ष बली है या निर्बल है। क्या चंद्रमा कुंडली में खराब योगों में स्थित है? अगर कुंडली में चंद्रमा एक योग कारक ग्रह होकर शुभ स्थानों पर स्थित है, किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है, खासकर शनि और राहु के प्रभाव में नहीं है, तो चंद्रमा के शुभ फल मिलते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह होकर अर्थात तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होकर केंद्र में या त्रिकोण में स्थित है और अष्टमेश के साथ युति है या दृष्टि में है, या फिर इसके अलावा अगर 11वें भाव का स्वामी है, तो भी पर्सनल लेवल पर व्यक्ति को काफ़ी हानि देता है, काफ़ी नुकसान होता है। आर्थिक लाभ जरूर दे सकता है यहाँ पर अगर कुंडली में 11वें भाव का स्वामी है तो, परंतु पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और सूर्य की अंतर्दशा पहले ही काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा व्यक्ति को एक और झटका देने वाली होती है। वो झटका आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है, पारिवारिक जीवन में हानि हो, या फिर सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की छवि खराब होना, खासकर स्त्री के माध्यम से, तो ये भी हो सकता है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में राहु के साथ युति में है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव और जीवन में असफलताओं का और नाकामियों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक हानि के भी योग बनते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा छठे भाव को स्वामी होकर राहु के साथ केंद्र में हो, तो शत्रुओं के द्वारा या माँ के द्वारा कष्ट मिलता है और धन की हानि होती है, कर्ज की स्थिति बढ़ती है। चंद्रमा अंश बल में कमजोर होने पर माता के स्वास्थ्य को खराब करता है और माता के सुखों में व्यक्ति को कमी आती है और इस समय माता से वियोग के योग बनते हैं। माता से दूर किसी कार्य या नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा दूसरे या 11वें भाव का स्वामी होकर राहु के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को आर्थिक लाभ तो जरूर देता है, परंतु व्यक्तिगत जीवन को एकदम डिस्टर्ब कर देता है। परंतु अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ भावों का स्वामी है, खासकर केंद्र त्रिकोण का, और गुरु के साथ या मंगल के साथ युति में है या दृष्टि में है और अंशात्मक रूप से भी बली है और राहु भी अपनी उच्च राशि में हो, तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, व्यापार से अचानक लाभ होता है, स्त्री के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है, माता का सुख भी जीवन में अच्छा मिलता है और अविवाहित व्यक्तियों का विवाह होता है, भाग्यशाली पत्नी मिलती है। अब राहु चंद्रमा की युति अगर कुंडली में है, तो भी इन दोनों के अंशों को देखना अनिवार्य होता है, तभी इन युति का प्रभाव होगा। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा की डिग्री में 5 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है, तो ये युति कम प्रभावशाली होगी। मान लीजिए कि राहु 7 डिग्री पर है और चंद्रमा 24 डिग्री पर, तो इन दोनों के बीच की युति का अंतर जो होगा डिग्री का, वो 17 डिग्री होगा, तो ये युति ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। इसके अलावा चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों और मित्रों की वास्तविकता का भी ज्ञान होता है कि कौन उसके सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मित्र हैं और कौन उसके गुप्त शत्रु थे। इन सब बातों का भी व्यक्ति को ज्ञान होता है और इस समय व्यक्ति को षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा जिन भावों का स्वामी है और जहाँ पर स्थित है, उन भावों से संबंधित छल होने की संभावना रहती है। अगर चंद्रमा दशम भाव में राहु के साथ है, तो कार्यस्थल पर कोई छल हो सकता है। जहाँ पर व्यक्ति नौकरी करता है या कोई काम करता है, तो वहाँ पर कुछ षड्यंत्र हो सकता है। अगर पंचम भाव में है, तो प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है। राहु में चंद्रमा के समय में व्यक्ति को मानसिक तनाव अधिक रहता है, तो इसके लिए व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिवलिंग को जलाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और मोती रत्न इस समय ना धारण करें तो ही अच्छा रहेगा और मेडिटेशन करना चाहिए और हो सके तो रुद्राक्ष धारण करें और इसके अलावा रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इससे भी राहु के अशुभ फलों से मुक्ति मिलती है।